नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, संस्कृत संशयन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रतिदिन 10 या 15 प्रश्न प्रैक्टिस के रूप में करेंगे हम सभी, मॉडल सेट के रूप में। यद्यपि मॉडल सेट तो 80 क्वेश्चन का कम से कम होना चाहिए। 80 क्वेश्चन अभी संभव नहीं है, फिर भी जितना क्वेश्चन हो सकता है 10 मिनट में 15 मिनट में कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महाकवि भर्तृहरि की रचना है। निम्नलिखित में महाकवि भर्तृहरि की रचना है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वाक्यपदीयम। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। कुछ साथी पूछ रहे थे कि सर स्तर के विषय में मैं बताऊं आपको। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सब में ये प्रश्न काम आने वाले हैं। इसलिए काम आएंगे क्योंकि बीपीएससी का स्तर क्या है, किस तरह से है, इसको निर्धारित करना अभी सामान्य नहीं होगा। पिछली बार लिंग कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ये बीपीएससी ने +2 में पीजीटी में पूछा था क्या स्तर है। और वही यद इह अस्ति तदन्यत्र यदि इह नास्ति तदन्य क्वचित, ये हाई स्कूल में पूछा था। हाई स्कूल का पेपर संस्कृत में और +2 का पेपर हिंदी में था पिछली बार। तो स्तर की चिंता ना करें, तैयारी कीजिए मन लगा करके, स्तर अपने आप बन जाएगा। प्रश्नों की प्रकृति को समझिए, प्रश्न कैसे आते हैं। सामान्य प्रश्न भी कठिन हो जाता है यदि हम प्रश्न को नहीं समझते हैं तो। इसलिए प्रश्नों को समझें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और वाक्यपदीयम भर्तृहरि की रचना है। तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। महाकवि अश्वघोष की उपाधि नहीं है। महाकवि अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरितम, सारिपुत्र प्रकरणम, सुंदरानंदम और राष्ट्रपाल नाटकम की रचना की है, उनकी उपाधि नहीं है पूछा गया है। आचार्य, भदंत, धावक। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में कोई भी नहीं। कौन सी उपाधि नहीं है? उपाधि है। कौन कौन सी उपाधि है पहले याद कर लीजिए। आचार्य, उनकी उपाधि है। भदंत भी है उनकी उपाधि। आचार्य, भदंत, महाकवि, महावक्ता, ये सब उपाधि है उनकी। परंतु धावक उनकी उपाधि नहीं है। धावक किसकी उपाधि है? भास की उपाधि। भाषो हासः, धावक भास को कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? भास, धावक। ग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं आप। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। भुजंगम कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्। याद कीजिए, भुजंगम कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्। इस वाक्य में भुजंगम का विशेषण पद है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी, टीईटी, पीईटी में पैराग्राफ में पूछता है। ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। भुजंगम कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, इस वाक्य में भुजंगम का विशेषण पद क्या होगा? कोपितम, शिरसि, पुष्पवत्। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। क, ख, ग, घ, अंग क्या होना चाहिए? कोपितम, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा कोपितम। कोपितम भुजंगम। सांप कैसा? क्रोधित। क्रोधित सांप को पुष्पवत्, पुष्प के समान सिर पर धारण कर सकता है। परंतु मूर्ख को समझाना आसान नहीं है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। लक्ष्म्या सहोदरा नास्ति। चौथा प्रश्न है, लक्ष्म्या सहोदरा नास्ति। लक्ष्मी के सगी बहन नहीं है, अर्थात क्षीर सागर से साथ में कौन कौन से उत्पन्न हुए थे याद होना चाहिए आपको। क्षीर सागरात, पारिजात क्षीर सागरात, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उसमें से लक्ष्मी भी थी। तो साथ में
जब विरह के रूप में आई थी तो किससे क्या लिया था? सुखना स्वदेश में अच्छी तरह से वर्णित है, आपको याद होगा। बताइए। सहोदरा नास्ति पारिजात पल्लव इंदु उच्चैःस्रवः। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक इसी तरह से प्रश्न एक पूछा गया था पिछली बार बीपीएससी में +2 में कि निम्नलिखित में से बृहत्त्रयी में कौन सा नहीं गिना जाता है। तीनों काव्यों का नाम दे दिया था, कीर्तार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। और यही ऑप्शन था, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई भी नहीं। जिनको याद था उन्होंने भी गलती कर दिया था। क्या होना चाहिए, विचार करके बताइए। उपरोक्त में कोई भी नहीं। लक्ष्म्या सहोदरा नास्ति, लक्ष्म्या सहोदरा अस्ति, लक्ष्म्या सहोदरा अस्ति। पारिजात पल्लवेभ्यो, ये भी है पारिजात पल्लव। इंदु उच्चैःस्रवः, ये तीनों हैं, परंतु यहाँ पूछा गया नास्ति। नास्ति तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, यहाँ दिया ही नहीं है ऑप्शन में। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये बीपीएससी का तरीका होता है, फंसाने का तरीका, जानते हुए भी गलत हो जाता है। निम्नलिखित में किस पद में कता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में किस पद में कता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? जीर्णः, मृष्टः, प्रहृष्टः। उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा? जीर्णः, शीर्णः, प्रहृष्टः। उपरोक्त में एक से अधिक। तीनों शब्दों में कता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कता कतवतु निष्ठा, कता और कतवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। और कता दृ धातु कता प्रत्यय जीर्णा बनता है। मृष्टः, मृजुशुद्धो मृष्टः, प्रहृष्ट, हृष्टः, प्रहृष्टः। उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। तीनों में कता प्रत्यय है। अगला प्रश्न, रामायण का सबसे बड़ा कांड है। रामायण का सबसे बड़ा कांड बताना है आपको। कौन सा है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में कोई भी नहीं। क्या होना चाहिए? इसका उत्तर बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। युद्ध कांड, जिसको लंका कांड कहते हैं, सबसे बड़ा कांड है। और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है, किष्किंधा कांड। रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? युद्ध कांड या लंका कांड। इसमें युद्ध कांड और लंका कांड का तो नहीं है, हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। शानदार। अगला प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति। उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, देवियों को, माताओं के विषय में है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वः अफला क्रियाः। जहाँ पे माताओं बहनों की पूजा होती है वहाँ पे देवता लोग रमण करते हैं, और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है, जहाँ वे प्रताड़ित होती हैं, वहाँ पे सारी क्रियाएं असफल होती है। कहाँ की उक्ति है? किसकी तरफ जाना चाहेंगे? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मनुस्मृति, बिल्कुल ठीक। मनुस्मृति बहुत अच्छा ग्रंथ है, कुछ प्रक्षिप्त अंश को छोड़ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। निम्नलिखित में शुद्ध का चयन करें, इसको भी देखिए। अच्छा, ये पिछला जो अभी आया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति के 3 अध्याय से उद्धृत है। मनुस्मृति के 3 अध्याय से। निम्नलिखित में शुद्ध का चयन करें। निम्नलिखित में शुद्ध को चुनना है। मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है, बताते रहिए, मन में रखिएगा, फिर कमेंट करके जवाब दे दीजिए। रघुवंशम में 19 सर्ग है। उत्तम चरितम का 7वां अंक गर्भांक कहलाता है।
उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई भी नहीं, शुद्ध का चयन करना है। मंदाक्रांता मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है, रघुवंशम में 19 सर्ग है, बिल्कुल ठीक। उत्तर रामचरितम का सप्तम अंग गर्भांग कहलाता है, ये भी ठीक है, तो उसका हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। बहुत अच्छे 8 क्वेश्चन कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं, सावधानी से करें। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मोहना प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, बालकेषु बालकानां वा श्रीकृष्ण श्रेष्ठः, भवान प्रतिदिनम पाठम पठसि। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई भी नहीं। इसमें अशुद्ध कौन सा है? किसकी तरफ जाना चाहेंगे? क ख ग घ यंग, ग की तरफ, बिल्कुल सही। भवान प्रतिदिनम पाठम पठसि, ये अशुद्ध है। भवान शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। भवान प्रतिदिनम पाठम पठति होगा, पठसी नहीं होगा। 10वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। निम्नलिखित में शुद्ध का चयन करें। सह गुरुम समया पठति, सह गुरुम समया पठति, यहाँ पे गुरुम, सह गुरुम समया पठति। मोहनः आचार्यात् विद्याम अधीते, सह गुरुम नमस्करोति। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई भी नहीं। बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सह गुरुम समया पठति, सह साकम समम सार्धम के साथ तृतीया होती है, परंतु समया निक्साह प्रतियोगी के साथ में द्वितीया होती है, द्वितीया का प्रयोग किया गया है। स गुरुम समया पठति, ठीक है। मौन आचार्यात् विद्याम अधीते, जिससे विद्या आदि पढ़ी जाती है। आख्यातोपयोगे एक सूत्र है, आख्यातोपयोगे है, जिससे नियम पूर्वक विद्या आदि पढ़ी जाती है, उसमें पंचमी होती है। आख्यातोपयोगे भी ठीक है। स गुरुम नमस्करोति, इसमें डाउट लग रहा होगा ना, आपको ध्यान होगा तो बहुत अच्छी बात है। स गुरुम नमस्करोति, वह गुरु को नमस्कार करता है। द्वितीया भी होती है, द्वितीया होती है जब नमः और क्री का प्रयोग करते हैं, नमः और क्री का प्रयोग करते हैं, नमः पूर्वक क्री, तो द्वितीया होती है, द्वितीया। और सिर्फ नमः जब प्रयोग होता है तो चतुर्थी हो जाएगी, गुरवे नमः। यहाँ पे स गुरुम नमस्करोति, ये भी ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में एक से अधिक। इसका उत्तर इस तरह से होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। धन्यवाद, आपने बहुत ही सावधानी से पढ़ा। प्रभु आपको शीघ्र सफल करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं।